लगातार मैं 4 साल से सामाजिक सेवा में लगा हुआ हूँ और आज तो मैंने ज्ञापन दिया। ये पत्रकार चौथे स्तंभ ने देखा आज का ज्ञापन, लेकिन मैंने लगातार ही ज्ञापन दिए 4 साल से। मैं स्कूलों में गया हूँ, मैं स्वास्थ्य केंद्रों में गया हूँ, मैं तमाम जगह गया हूँ 4 साल से। और जब मेरी बात का, ये मेरे ज्ञापनों का अनदेखा किया गया तो मुझे इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं 2 जनवरी 2026 से लगातार पावों में धरने पे बैठा था 40 दिन का। क्या 40 दिन प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया? क्या 40 दिन में इन्हें पता नहीं लगा कि कोई शीतकालीन लहर में बैठा हुआ है? 40 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद 2 मार्च से मैं भगवान बिंसुर महादेव के आशीर्वाद से, गुंखाल कालिंका माता के आशीर्वाद से, धारी देवी के आशीर्वाद से, नरसिंह के आशीर्वाद से, भैरव देवता के आशीर्वाद से, तमाम देवभूमि है ये। और आज उसी का असर है कि कई बार मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, कई बार मुझे पता ही नहीं लग रहा है, ये देवी देवताओं के कारण है। और ये तमाम मेरी ये मांगे है, इस तरह की मांगे हैं मेरी कि पावो ब्लॉक में उप जिला अस्पताल बनाए जाए, पावो ब्लॉक में उप तहसील बनाई जाए। पर्वतीय क्षेत्रों की विषम परिस्थिति को देखकर हॉस्पिटल, एम्स जैसा हॉस्पिटल पहाड़ चढ़ाया जाए। अरे कोई ऐसी बात सेंटर में रखता ही नहीं है भाई। अथाह पैसा है सेंटर में, अथाह पैसा, और देते हैं पैसा। जब राज्य सरकार पैसा मांगता है तो कोई कमी नहीं पैसे की। लेकिन यहाँ के जो मंत्री विधायक हैं, ये केवल अपने ठेके और ठेकेदारी तक सीमित हो रखे हैं, ये काम नहीं करते हैं। लेकिन ऊपर से मोदी जी इनको इतना पैसा दे रहे हैं कि ये लगा नहीं रहे पैसा। भाई एम्स क्यों नहीं खुला है? यहां से ये बड़ा गंभीर और सोचनीय विषय है। मैं तो इस विषय को सोच के अंदर से परेशान हूं, अंदर से मर रहा हूं मैं कि एक स्वास्थ्य मंत्री बना रखा हमने, और स्वास्थ्य मंत्री यहां से हेलीकॉप्टर से और देहरादून ले जा रहा है। क्यों? या तो पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। स्वास्थ्य मंत्री अपने स्वास्थ्य विभाग से सीधा इस्तीफा दे दे। मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर उनसे नहीं चल रहा है विभाग, अगर उनसे शिक्षा विभाग नहीं चल रहा, 10 विभाग पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं है। घर में एक ही गार्जियन को सारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। घर में बहुत सदस्य होते हैं। मेरे परिवार में मेरी माँ है, बहन है, बहुत मेरा बड़ा परिवार है, और मैं सबकी जिम्मेदारी लूंगा कि बहन तेरी जिम्मेदारी भी मेरी है, माँ तेरी जिम्मेदारी भी मेरी है, छोटा भाई तेरी जिम्मेदारी भी मेरी है, और सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी तो मैं किसी की भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूँ। अरे मंत्री जी को एक विभाग दो, शिक्षा विभाग, और विभाग अलग अलग, सहकारिता भी उनके पास, शिक्षा भी उनके पास, स्वास्थ्य भी उनके पास। क्या ठेका ले रखा है इस प्रदेश में सिंगल आदमियों ने कि 10-10 विभाग पकड़े? मैं तो माननीय धामी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी से सीधा स्वास्थ्य विभाग हटाया जाए, क्योंकि वो उस उपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतर रहे हो। लगातार यहाँ से आप देखो, पावों में अल्ट्रासाउंड मशीन, जब मैं 40 दिन बैठा तब पावों में अल्ट्रासाउंड मशीन आई, तब एक्सरे मशीन आई। उससे पहले क्या संज्ञान नहीं था उनका? तब जाके मैं चाकीसैंण में गया, तब जाके वहाँ मैंने पैठानी स्वास्थ्य जो विभाग है उसके अंदर देखा पानी टपक रहा था छत से। मैं महानिदेशालय गए देहरादून, देखा मैंने तो उतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए 8 लाख रुपए पास हो रखे, बहुत पहले से, मतलब कम से कम 7 साल से पास हो रखे, काम नहीं हुआ। मैंने कहा 8 लाख में क्या काम होगा ये? तो उन्होंने कहा भटजी, इस 8 लाख को हम तुम्हारा 18 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजते हैं। 18 लाख का प्रस्ताव भेजा तो आज तक काम क्यों नहीं? पैठानी हॉस्पिटल में बाथरूम के लिए बाजार जाते, सोचनीय विषय है। डॉक्टर सब नर्स बाथरूम के लिए, मैंने कहा तुम बाथरूम के लिए, मैंने कहा मैं अभी आया हूं, मुझे दवाई की जरूरत है, तुम लोग बाथरूम के लिए वहां क्यों जा रहे हो? बोल भटजी यहाँ पानी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो स्वास्थ्य केंद्रों में पानी नहीं है। मैं खिरसू की बात करूंगा, खिरसू इंटर कॉलेज में पानी नहीं था, बच्चे पानी पीने के लिए बाजार जा रहे थे, भोजन माता पानी के लिए बाहर जा रही थी। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उसके बाद खिरसू इंटर कॉलेज में पानी की भी सुचारू रूप से व्यवस्था कराई मैंने। मैं आज नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि गणेश भट्ट सीधा उठा और धरने में बैठा, बिना चप्पल के सीधा निकल दिया। मैं 4 साल से परेशान हूँ इस प्रदेश के लिए, और सेवा के लिए मैं 4 साल से कर रहा हूँ। भाई हमारे पास तो बिना पद के निस्वार्थ भाव से अपनी माँ से मांगता हूँ मैं कभी कभी पैसा, माँ पैसा दे दे। आजकल भी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। और मेरे मामा जी स्वरोजगार पे काम करते हैं, मैं अपने मामा जी से बोलता हूँ मामा जी पैसे दे दो, बोला मैं तुझे को 1 पैसा नहीं दूंगा। अगर तुझे चीज चाहिए तो भाई ले जा, तू चाय पत्ती बेच, तू बैजंती माला बेच, तू
ये बेच, पैसे के लिए सब मना कर देते हैं। मैंने मांगना ही छोड़ दिया, मैं किसी से नहीं बोलता हूँ कि मुझे पैसा दे दो, मेरे पास ऐसी चीजें हैं। ये बनाते हैं हम, वैजंती माला बनाते हैं हम, क्या हमें हमारी जरूरत है, आज समाज के लिए लड़ रहे भाई। ये 25 दिन है, भूखा मरूंगा, प्यासा मरूंगा, जब तक वहां जाऊंगा लेटर दूंगा, उसके बाद हम भी अब मजबूती से खड़े होंगे। हमारा भी स्वाभाविक है कि भीख मांग के हमने इस प्रदेश की सेवा थोड़ी नहीं करनी है कि हम लोगों से मांगेंगे और हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। भाई लोगों को तो स्वतः ही खड़े हो जाना चाहिए निस्वार्थ भाव से। मैं कोई वोट थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं चुनाव थोड़ी नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव 2027 में सोचनीय विषय है। लोगों ने कार्यालय खोल दिए, तमाम पार्टियों ने कार्यालय खोल दिए अपने। अरे कार्यालय खोल के तुमने क्या करना है? चुनाव लड़के तुमने क्या करना है? ये सेवा तो करनी है, सेवा आज करो ना। आज क्या हो गया तुमको? भाई केवल वोट तक सीमित है। भाई आज जरूरत इस चीज की है, बाकी तो काम ठीक चल रहे हैं, जो भी चल रहे। भाई पैसा सरकार ऊपर से दे रही, लगाने वाले की गलती है। जो सेवा नहीं कर रहा है उसको, उसके लिए हम दूसरे को दोषी थोड़ी नहीं देंगे। हम अब यहाँ पे सड़क में गारे पड़े हैं तो मैं मोदी जी को दोषी थोड़ी नहीं दूंगा कि मोदी जी ने गारे फेंक रखे। भाई जो जिसकी जिम्मेदारी है वो काम करे ना, उस हिसाब से काम करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो मैंने तो वही कहा कि भाई स्वास्थ्य मंत्री भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो कहाँ, मुझे कई दिन बोल रहे कि बर्जी आप राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक मुझे बोल रहे राजनीति कर रहे हैं जो मैं लगातार 4 साल से जुड़ा हूँ। जो पश्चिम बंगाल में वोट मांगने जा रहे हैं, जो कलकत्ता में वोट मांगने जा रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, वो राजनीतिक नहीं कर रहे क्या? वो कौन सी समाज सेवा कर रहे हैं? और समाज सेवा क्या होती है मुझे बताओ ना, मैं उस हिसाब से करूंगा। कर भी रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं निस्वार्थ भाव से तैयार हूँ। और मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, कोई नहीं। जनता, मुझे ईश्वर ने चुन के भेजा है, जिसको ईश्वर ने चुन के भेजा होगा उसे चुनाव क्या लड़ना है। इनकी अभी गणेश भट्ट जी आए भी थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। तो इनकी मांग कुछ एम्स खोलने को लेकर या कुछ उप तहसील का दर्जा देने को लेकर, टोल टैक्स को समाप्त करने को लेकर, इस प्रकार की मांग है। तो अभी ये पदयात्रा भी कर रहे हैं। तो हमने उन्हें समझाया भी कि मतलब हम लोग पहुंचा देंगे, लेकिन अभी वो तब भी आगे पदयात्रा करने के लिए इच्छुक हैं। तो बाकी हम लोगों की तरफ से जो भी सपोर्ट होगा, जो भी इसमें हमारे स्तर से कार्रवाई की गुंजाइश होगी, वो हम लोग अवश्य करेंगे। और रिमेनिंग चीज़ें भी जो हायर स्तर की है उसको हम लोग अभी भेज देंगे।